मेरे साथ दरियाबाद से विधायक बापट्टी के विधायक हैं थावरचंद डामोर जी। उनसे बातचीत करेंगे। लगातार विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में अपनी बातें भी लगातार वो रख रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आपने आदिवासियों के लिए अभी आवाज उठा रहे हैं लगातार, आज भी आपने इस जगह में कई बातें उठाई, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मेरे दो महत्वपूर्ण विषय थे। एक प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय था, जिसके अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा कर्मी पैरा टीचर लगे हुए हैं। इन पैरा टीचरों को आज लंबे समय से एक मांग चली आ रही है। वो मांग ये है कि उनको स्थायीकरण किया जाए और सरकारी सेवा नियमों के तहत उनको सारे लाभ दिए जाए, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है। बरसों से लंबित चली आ रही मांग है उनकी, और पूरे प्रदेश के अंदर वो लोग सभी सरकारी शिक्षकों की तरह काम करते हैं। सरकार उनसे जब भी कोई काम लेती है तो बराबर से सारे नियम फॉलो करते हैं, गांवों में जाते हैं, सर्वे करते हैं, सारे काम करते हैं। उसके बाद में भी अपेक्षा झेलते हुए स्थायीकरण नहीं हो पाया, और स्थायीकरण के अभाव में कई ऐसे शिक्षक हैं जो काम करते करते अपनी जीवन निकल गया। कई ऐसे शिक्षक हैं जो काम करते करते अपना जीवन इस दुनिया में भी नहीं रहे, पर आज भी उनकी मांगे जो अधूरी है, और किसी ने भी सदन की पटल पर महत्व रखते हुए नहीं कहा है। जो उनकी भावना अनुरूप जो बात थी वो मैंने सदन से अपेक्षा करते हुए रखी है। जरूर निश्चित तौर पर इनका स्थायीकरण किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो 295 के माध्यम से मैंने यहाँ सदन में रखी थी। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के जो मंत्रालय हैं उनके अंदर चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के तहत आज कैडर बनकर वहां पर कर्मचारी लगना चाहिए। टीएसपी क्षेत्र के ही कर्मचारी को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए युवाओं को, लेकिन हो यह और इसलिए होना जरूरी है क्योंकि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो उस क्षेत्र के लिए लगता है वो दूसरे क्षेत्रों के पास नहीं है। और 2016 की अधिसूचना आई थी, उस अधिसूचना के माध्यम से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र का भागीदार तो टीएसपी क्षेत्र का व्यक्ति ही हो सकता है। तब ये नॉन टीएसपी क्षेत्र के जितने भी लोग वहां लगे हुए हैं उनके तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। ये एक हमारे पूरे टीएसपी की लंबित और बड़े आंदोलित मांग है जो सबके पास है। तो 2016 नियम के अनुसार क्या फर्क पड़ रहा है कि वो नॉन टीएसपी वाले लोग पड़ेगा कि नॉन टीएसपी के अंदर जो लोग वहां लगते हैं, पहला वो पदोन्नति लेकर बाहर आ जाते हैं। दूसरा, अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो उन लोगों को वहां जो है उनकी डीपीसी होगी, उनको पदोन्नति मिलेगी, और वहां से भर्ती में रिक्त पद होंगे तो वहां के युवाओं को फायदा मिलेगा। महाराणा प्रताप की जयंती की बात आप कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार सरकार इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि 28 तारीख के आसपास सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप की जयंती को मनाया जाना कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के विचार कर रहे हैं। राज्यारोहण करने की बात है। परंतु मैं ये कहना चाहूँ, अभी परीक्षाओं का दौर है और महाराणा प्रताप हम सबके गौरव है, पूरे भारत के गौरव है, और एक ऐसी मेवाड़ रियासत है जो पूरे देश के अंदर कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके पीछे का एक ही कारण था कि वहां के भीलों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे, लेकिन महाराणा प्रताप जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाया था। राणा पुंजा के नेतृत्व में, भील राणा पुंजा के नेतृत्व में हमेशा सहयोग में खड़े रहे। आज उनके नाम से राजनीति करना सही नहीं है, और उनके नाम से विद्यालय के अंदर परीक्षाओं को बाधित करना भी सही नहीं है। इस तरह से और मैं ये भी मानता हूँ कि प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री जब से बने हैं हमेशा उलझुल बयानों में रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा का ज्ञान लेना चाहिए। कभी पदों की बात करो, कभी भर्तियों की बात करो, कभी बेहतर शिक्षा की बात करो, कभी आप शिक्षा मंत्री इसलिए बने हो कि जो झालावाड़ में घटना हुई ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को कैसे बनाया जाए उसकी बात करनी चाहिए। व्यवस्था की बात कर लेते, कई घटनाएं लगातार हो रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि पहले की सरकार रही या अभी की सरकार रही, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पर ही लगे हुए हैं। लगातार क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, कभी किसी महिला के पैर काटे जाते हैं, किसी के गर्दन काटी जाती है, तो कभी कोई जेलों में रह के धमकी देता है, तो कभी किस तरीके के आरोप आ रहे हैं। तो इससे सरकार नाकाम है, कानून व्यवस्था बना नहीं पा रही है, और लगातार ये जो अपराध घटते जा रहे हैं प्रदेश के लिए चिंताजनक है, और इसको कठोर तरीके से कानून बनाने चाहिए। जो भी कानून के रखवाले हैं उनके हाथ में पूरी ताकत देनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ थे थावरियाबाद से विधायक थावरचंद डामोर। इनका कहना है कि किस तरह से आदिवासी इलाकों में टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी कर्मचारी लगे, उनको हटाने की मांग आज उन्होंने करी है, विधानसभा में मामला उठाया। वहीं जो महाराणा प्रताप ध्वजारोहण की बात लगातार सरकार कह रही है कि स्कूलों में मना जाएगा, उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि सर स्कूलें चल रही हैं, ऐसे में महाराणा प्रताप सबके वो हैं, लेकिन इस तरह से अगर चीजें होंगी तो ठीक नहीं है, और इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राजस्थान में सरकार सही तरह से सुदृढ़ नहीं कर पाई, लगातार इस तरह की घटनाएं हुई है, और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पंचायत के जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दर्शक।